तो कैसे हो मेरे नादान परिंदों। जी हाँ, मैं आपका अपना भाई, गुरु, शिक्षक, टीचर संजीत सर आप सबको नमस्कार करता हूँ। इस संध्या का एक पैगाम देता हूँ। आप सबको आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, कल हम सब ने पढ़ा था कि होलोजोइक न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। हमने कल पढ़ा था कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर कौन कौन से प्रकार हैं। हमने कल पढ़ा था दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबके पोषण का तरीका अलग अलग है। इनफैक्ट जो हेटेरोट्रॉप्स मोड से भी क्या करते हैं, हेटेरोट्रॉपिक मोड से भी जो न्यूट्रिशन लेते हैं उनके अंदर भी तरीका अलग अलग है। हम लोग कल 4 देखे थे, सेप्रोफाइटिक देखे थे, पैरासाइटिक देखे थे, सिम्बायोटिक देखे थे और होलोजोइक देखे थे। कल मैंने आप सबको होलोजोइक के बारे में बताया था। आज बेटा हम उसी वीडियो के बाद होलोजोइक को एक और बेहतर तरीके से पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम देखेंगे कि अमीबा में किस तरीके से पोषण होता है। क्या होता है? अमीबा में किस तरीके का पोषण होता है। याद करना बेटा, आपके क्लास के जो टीचर होंगे आपको बताए होंगे कि अमीबा जो है एक एकल कोशिकीय जीव है। एकल कोशिकीय बोले तो यूनिसेलुलर, मतलब जिसका शरीर सिर्फ एक सेल से मिलकर बना है उसको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनि का मतलब होता है एक, और हिंदी में भी अगर तुम देखोगे तो एकल कोशिकीय मतलब कि एक ऐसा जीव जिसका शरीर सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना है उसको एकल कोशिकीय कहते हैं। तो बेटे जो अमीबा है आपका, ये अमीबा भी सिर्फ एक ही सेल से बना है। कितना सेल से? सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बना है। इसलिए अमीबा को हम एक एकल कोशिकीय जीव कहते हैं। लेकिन ध्यान से समझना, नाम बड़ी छोट है, काम है इसके बहुत बड़े बड़े। सुने हो ना, गांव में कहावत लोग कहता है कि देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर। अब वही हाल है इस अमीबा का कि भले एकल कोशिकीय है लेकिन ये कहता है कि हम एकल कोशिकीय जीव हैं, तो उससे क्या हुआ? हम बहुकोशिकीय तरीके से अपना पोषण को कंप्लीट करेंगे। हम बहुकोशिकीय जीवों की तरह अपना क्या करेंगे? पोषण के प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, पोषण का तरीका अपनाएंगे। और अमीबा करता है हमारी तुम्हारी तरह पोषण 5 स्टेजेस में, जिन 5 स्टेजेस को हम कल पढ़े थे। इंजेशन, डाइजेशन, इसके अलावा बाद हम लोग क्या पढ़े थे? एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, तब क्या पढ़े थे? ढिंग बाहर यानी कि जेशन पढ़े थे ना। आज हम लोग यही 5 स्टेप्स देखने वाले हैं अमीबा के अंदर कि अमीबा किस तरीके से अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट करता है। बात समझ आ रही है बच्चे की नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है ना? चलो, तो क्या करना है देखा जाए, ध्यान समझो। सबसे पहले तो अमीबा के बारे में सोचना है। अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है। तो एकल कोशिकीय है तो बेटा आप सबको पता है कि उसके शरीर में सिर्फ एक कोशिका है और उन्हीं सारी कोशिकाओं से उसको बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कामों को करना है। तुम सब हम क्या हैं? बहुकोशिकीय हैं। क्या है? बहुकोशिकीय मतलब हमारे शरीर में बहुत सारे सेल्स हैं और हमारे सेलों के पास एक अलग अलग तरीके से स्पेसिफिक वर्क है। आपके हाथों का काम लिखना है, खाना है। जो हाथ का काम है क्या वही काम पैर से करते हो क्या? नहीं ना। कभी खाना तुम्हारे सामने आ जाए और तुम खाना को देख करके फट से पैर से लपेटना शुरू कर दो, ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे शरीर में अलग अलग सेलों को अलग अलग एक्टिविटी दी गई है। लेकिन अमीबा में सिर्फ एक सेल है। तो भैया जब एगो सेल है उसके अंदर, तो तुम्हें लग रहा है क्या कि वो अलग अलग काम के लिए अलग अलग सेल का इस्तेमाल करेगा? नहीं करेगा ना। तो क्या करेगा? एक सेल का इस्तेमाल करेगा। तो वैसे ही वो अपने पोषण में भी सिर्फ एक सेल का इस्तेमाल करता है। क्लियर? तो उस एक सेल की मदद से 5 स्टेप्स कंप्लीट करेगा। और वो कैसे करेगा उसको कौन बताएगा? ओहो, समझ गया साहब, हम बताएंगे। ठीक है, तो चलो बेटा समझते हैं। सबसे पहले जो तुम्हारे सामने स्क्रीन पर दिख रहा है इसका नाम है अमीबा। इसका नाम क्या है? अमीबा। मौत को देना सब घी के डिब्बा। क्या है?
ये है अमीबा, ध्यान समझो। अब अमीबा एक ऐसा जीव है जिसकी संरचना फिक्स नहीं होती है। तो बोले सर ऐसा भी होता है क्या? बोले ऑफ कोर्स ऐसा होता है कि इसकी संरचना फिक्स नहीं है, ये अपने शरीर को किसी भी तरीके से बदल सकता है, ये बदलते रहता है अपने शरीर को सिचुएशन के हिसाब से, न्यूट्रिशन लेने की तरीके से, हर एक तरीके से अपने बॉडी को चेंज करते रहेगा ये। तो ये तुम्हारे सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसका नाम बेटा अमीबा है। अमीबा याद रखना। देखो ये है अमीबा, ये क्या करता है, ये कैसे काम करता है? तो बेटा ये जो आप देख रहे हैं अमीबा का ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से रेगुलर शेप में, ये अमीबा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अमीबा क्या करता है? तो अमीबा अपने फूड को सर्च करता है। किसको? फूड को। ये इसका क्या है? ये फूड है। अमीबा अपने फूड को सर्च करेगा और अमीबा के पास एक फॉल्स फीट होता है। फॉल्स फीट का मतलब होता है झूठा पैर, और वो झूठा पैर मतलब वो झूठा जो अंग है उसका, वो अंग उसको कई सारी क्रियाओं को करने में मदद करेगा, और उस फॉल्स फीट झूठे अंग का नाम है सीडोपोडिया। क्या नाम है? सीडोपोडिया नाम है उसका। तो अमीबा उसको सीडोपोडिया को ही माउथ बनाता है, सीडोपोडिया को ही कभी एनस बनाता है, मतलब कि वो उसी का इस्तेमाल करता है किससे? किसी चीज को निगलने में, और उसी का इस्तेमाल करेगा किसी चीज को शरीर से बाहर निकालने में। तो अमीबा के पास क्या होता है बेटा? सीडोपोडिया होता है। ध्यान समझना। अमीबा ने क्या किया? अमीबा का जो ये भाग है, ध्यान समझना, इससे उसने क्या किया? सबसे पहले अमीबा फूड को सर्च करता है, खोजता है, और फिर फूड को अपने सीडोपोडिया की मदद से क्या करता है? ग्रिप में ले लेता है। अब फूड इसके अंदर जाएगा। यहाँ देखो ये जो बाहर निकला हुआ भाग है इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है सीडोपोडिया। इसी को हम लोग फॉल्स फीट यानी कि झूठा पैर कहते हैं। अब इसने क्या किया? अपने सीडोपोडिया को यहाँ से कैप्चर कर लेगा। फूड कहाँ चला गया है? अंदर। फूड कहाँ चला गया? अंदर चला गया। इस ये क्या करेगा? अपने सीडोपोडिया की मदद से इस फूड को कर लेगा बॉडी के अंदर। कर लिया ना। अब आगे आओ। अब ये करने के बाद क्या करेगा? जैसे ही फूड अंदर आएगा तो फूड जैसे यहाँ पे आएगा तो यह यहाँ पे बना लेगा एक, ध्यान समझोगे, यहाँ पे बेटा ये बना लेगा एक अपना फूड वैक्यूल बना लेता है। क्या बना लेता है? फूड वैक्यूल बना लेता है, और फूड वैक्यूल के अंदर उस फूड को डाल देता है। आप याद रखना कि उस फूड के अंदर, उस फूड वैक्यूल के अंदर होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स। और मेरी बात तुम्हें याद हो मेरे शेर, मेरे जिगर, तो दबा दो ट्रिगर अपने ब्रेन का और याद करो कि तुम्हें सर ने क्या बताया था। बताया था क्या? कि एंजाइम जो है वह क्या करता है? खाने को पचाता है। और हम सब नहीं, दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म खाने को एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल के रूप में लेते हैं, जटिल अवस्था में लेते हैं, और वो जाके हमारे शरीर में सरल अवस्था में टूटता है, मतलब सिंपलेस्ट पार्टिकल में टूटेगा। और उसी सिंपलेस्ट पार्टिकल में टूटने की प्रक्रिया ही तो पाचन कहलाती है मेरे दोस्त। वो क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? समझना ध्यान से। तो अमीबा क्या करेगा? ये उसी फूड के ऊपर, फूड वैक्यूल के अंदर उस फूड को डाल के उस पर ले एंजाइम धाक 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 पूरा एंजाइम छोड़ना शुरू कर देगा। और जब एंजाइम छोड़ेगा तो क्या होगा? जो उसने फूड पार्टिकल लिया था, फूड पार्टिकल के रूप में जो उसने बैक्टीरिया को खाया था या शैवाल वगैरह का जो खाया था, वो उसके अंदर चले गए, और वो सब क्या हो रहे हैं? डाइजेस्ट हो रहे हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहे हैं। टूट गए, टूट गया, आ गया। अब देखो बेटा टूट गया, अब टूट के यहाँ आ जाओ। तो जो टूट गया, इस टूटने को क्या बोल रहे हैं बच्चे? इस टूटने को डाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। ध्यान समझना। अब आ जाओ फिर से। अमीबा ने बनाया है अपना रूप अनेक। तुम देख लो ऐसे अमीबा बना दिया। अब ये क्या हुआ? देखो टूट गया, छोटे छोटे कणों में है टूटा। अमीबा खाना कर दिया पूरा जूठा, है कि नहीं? अमीबा ने क्या किया? अपने खाने को तोड़ दिया। अब क्या होगा कि मैंने बताया कल कि जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो उसके जो पार्टिकल डाइजेस्ट कर जाते हैं उसको बॉडी एब्जॉर्ब करती है। तो अमीबा की बॉडी भी तो एब्जॉर्ब करेगी, वो भी तो उसको अपने पास रखेगा।
क्योंकि जो एब्जॉर्ब होगा उसी से तो अमीबा एनर्जी क्रिएट करेगा, उसी से तो अमीबा एनर्जी को क्या करेगा, एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा और उसी एनर्जी का इस्तेमाल करेगा अमीबा अपने ग्रोथ के लिए, करेगा ना। तो अमीबा यहाँ भी वही कर रहा है। यहाँ पे खाना पूरा पच गया है और जो पार्टिकल पच गए हैं, डाइजेस्ट हो गए हैं, अमीबा क्या करेगा, उनको अपने पास रख लेगा। क्या करेगा अमीबा अपने पास, ध्यान समझना, अमीबा अपने पास रख लेगा। इन सारे पार्टिकल्स को अमीबा क्या करेगा, अपने पास रख लेगा। रख ले भाई, रख ले, ओ रख ले भाई, रख ले, रख ले यार। अब देखो, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ध्यान समझना, अब जब एब्जॉर्ब कर लिया तो क्या वहां रख के उसको अचार डालेगा क्या। अब जो चीज रख लिया है वो डाइजेस्टेड फूड को रख लिया, उसको क्या करेगा रख के, वो कहीं ओलंपिक में भेजेगा क्या उसको, नहीं ना। क्या करेगा उसको, उसका इस्तेमाल करेगा वहां से एनर्जी निकालने में, ले घिस ले घिस ले घिस, है कि नहीं सर, है ना। उसको क्या करेगा, वहां से घिस घिस के वहां से एनर्जी को निकालेगा बाहर अपने लिए। तो एनर्जी को जब बाहर निकालेगा मतलब उस पचे हुए खाने का जब वो इस्तेमाल करना शुरू कर देगा तो वही कहलाती है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। कल बताया था ना, दिमाग की बत्ती जलाओ और यहां पे ध्यान लगाओ। समझ रहा है कि नहीं आ रही है, ध्यान दो। क्या बोलते बेटे उसको, एसिमिलेशन कहते हैं। अब एक बात बताओ, बच गया, आ गया वो खेल, ध्यान सुनो। जब तुमको पता है कि जब एसिमिलेशन हुआ था कल, तो मैंने क्या बताया था आपको बच्चे, मैंने बताया था कि खाना तुम्हारे शरीर का सारा डाइजेस्ट नहीं होता है, कुछ वेस्ट भी तैयार होता है ना। जैसे मान के चलो, क्या तुम सरसों को लेके चले गए मशीन पे तेल निकलवाने के लिए, ले गए हो ना। अरे बाबू, सरसों का वो ले गए बड़ा लोग नो तेल निकलवावे खातिर, तो तू सब का देख ले बड़ा वहां कि एजे से लेके जाला सरसों, वहां से आवेला तो तेलों लेके आवेला, खलियों लेके आवेला ना। मतलब तुम उस सरसों से तेल निकाल लिए और वेस्ट के रूप में खली बच गया। यहां भी तो वही होता है कि जब सारा चीज पच गया तो उसके पास वेस्ट मटेरियल भी तो तैयार होता है। तो अमीबा ने भी क्या किया, वेस्ट मटेरियल को तैयार किया। अब जो वेस्ट मटेरियल यहाँ पे अमीबा का तैयार हुआ, क्या हुआ, जो यहाँ पे अमीबा का ये जो वेस्ट मटेरियल तैयार हुआ, फिर अमीबा उसको क्या करेगा, बॉडी से बाहर कर देगा। और बॉडी से बाहर करने के लिए अमीबा फिर किसका इस्तेमाल करेगा, अपने किसको, सीडोपोडिया का इस्तेमाल करेगा। ध्यान से समझना, मैंने अभी क्या बताया, सीडोपोडिया क्या है, तो सीडोपोडिया एक झूठा अंग है। क्या है, झूठा अंग है, एक फॉल्स ऑर्गन है, फॉल्स फीट है। और अमीबा अपने शरीर के किसी भी भाग से, पूरे शरीर के किसी भी जगह से फूड को अंदर ले सकता है और फूड को यानी कि वेस्ट मटेरियल को बाहर कर सकता है। ये अमीबा के पास ताकत है बाबू, तारा लगे ताकत नहीं है, तुम बहुत ध्यान से देखो, तारा के पास ताकत नहीं है, ये अमीबा के पास ताकत बा। बात बुझाता कि ना। तो मैंने क्या बताया कि अमीबा अपने किसी भी शरीर के किसी भी अंग को सीडोपोडिया बना सकता है और अपने शरीर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए भी किसी भी पार्ट को सीडोपोडिया बना के उसको क्या कर सकता है, बाहर कर सकता है। जो पॉइंट्स मैंने बताया एक बार फिर से समझ लो। मैंने क्या कहा कि अमीबा जब फूड को देखता है, सर्च करता है, उसके पास जाता है, फिर दूर से भूमिका बना करके उस फूड को अपने पास खींच लाता है। आजा मेरे सनम, तुमको हम निगलेंगे इस समय हरदम, है कि नहीं। अब उसको निगल गया, तब वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा। क्यों टूटेगा, जैसे ही अमीबा उसके अंदर गया, अमीबा के अंदर जैसे ही फूड गया, अमीबा ने बनाया अपने अंदर फूड वैक्यूल। उस वैक्यूल में खाना गया, उस वैक्यूल में बहुत जो है ना मजबूत स्ट्रॉन्ग एंजाइम थे। उन एंजाइमों ने मिल के उस खाने को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद वहां से क्या हुआ, जो चीजें अच्छी लगी, मतलब जो चीजें डाइजेस्ट हो गई, अमीबा ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, अपने पास रख लिया। और जो चीजें वेस्ट हो गई उनको क्या करेगा, वो बाहर करेगा बॉडी से ना, कर दिया बाहर। तो बाहर करने के लिए किसका इस्तेमाल करेगा, बाहर करने के लिए किसका इस्तेमाल करेगा, अपने सीडोपोडिया का इस्तेमाल करेगा, मतलब उसी फॉल्स फीट का इस्तेमाल करेगा मेरे दोस्त।
बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आ गई मेरे भाई ये बात समझ में तो कर दे लाइक मेरे भाई, कर दे सब्सक्राइब और बढ़ा दे अपने चैनल बिहार स्कॉलर्स को, और दिखाओ इसका दम कि स्टूडेंट पावर क्या है कि नहीं। क्योंकि तुमको पढ़ाने के लिए बेहतरीन एक आ चुका है प्लेटफॉर्म जो आपके लिए दिन रात लगा हुआ है 24/7 कि आपको बेहतर से बेहतर एजुकेशन दे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप अपना सहयोग सपोर्ट जरूर बनाएं और हमारा साथ दें, और संघर्ष आपका होगा, सहायता हमारी होगी, लेकिन अंत में सफलता सिर्फ आपकी होगी। आई बात समझ में? तो चलो ध्यान से, ये यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गया। चलो अब थोड़ा सा इसी को देख लो जो मैंने नोट्स में लाया हुआ है। देखो क्या है बेटा अमीबा में पोषण, तो अमीबा में पोषण का प्रकार कैसा होता है? होलोजोइक। मैंने बताया था कि अमीबा है भले यूनिसेलुलर, लेकिन करेगा कैसे न्यूट्रिशन? मल्टी सेलुलर की तरह, बहुकोशिकीय जीवों की तरह, मतलब 5 स्टेज में ये भी क्या करेगा? अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट करेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है। चलो बढ़ते चलते हैं। फिर क्या करता है? तुमको पता है कल को उसके जंतु है, मैंने बता दिया। अपने भोजन को कृत्रिम पाद को ये बोलते हैं सीडोपोडिया। अभी मैंने बताया ना, क्या बोलते हैं उसको? सीडोपोडिया कहते हैं। कृत्रिम पाद की मदद से क्या करता है रे मेरे भाई? उसको करता है ग्रहण। क्या करेगा? उसको ग्रहण करेगा। ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्या है? भोजन ग्रहण। तो मैंने अभी क्या बताया कि भोजन के रूप में शैवाल को खाएगा, बैक्टीरिया को चबाएगा, और उसको क्या करेगा? उसको लेके उसको निगल लेगा। क्या करेगा? कृत्रिम पाद की मदद से निगल लेगा और उसको चारों ओर से घेर के अंदर भेज देगा। अब सेकेंड क्या है? अमीबा क्या करता है? शरीर में खींच लेता है और खाद्य रसिका यानी कि फूड वैक्यूल बनाता है, और उसी फूड वैक्यूल में क्या होता है? उसका एंजाइम प्रेजेंट होता है। क्या होता है? एंजाइम प्रेजेंट होगा। फिर से समझ लेना, फूड वैक्यूल में क्या होगा? पाचक एंजाइम, मैंने अभी तुम्हें बताया था। और वही क्या करते हैं? भोजन को घुलनशील पदार्थों में बदल देते हैं। घुलनशील पदार्थों में बदलने का मतलब है मेरे भाई मेरे दोस्त कि क्या करना? उसको डाइजेस्ट कर देना। डाइजेस्ट कर दिया क्योंकि पाचक वहाँ पे है, पाचक एंजाइम वहाँ पे है, बैक्स वो क्या करते हैं? उसको डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? चलो आगे बढ़े। फिर क्या अवशोषण होगा इसका? तो क्या करेगा? बचे हुए पोषक तत्व अमीबा के साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। मैंने बताया था साइटोप्लाज्म में ही जाएगा तो फिर अमीबा क्या करेगा? उस चीजों से, साइटोप्लाज्म क्या है पता है ना तुम्हें, कि सेल और न्यूक्लियस के बीच अंदर जो फ्लूइड होता है, जो तरल द्रव्य पदार्थ होता है, साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसी के अंदर क्या करेगा? सारे पचे हुए भोजन को भेज देगा, जिसका इस्तेमाल अमीबा अपने आगे अपने ग्रोथ वगैरह में करेगा, अपनी वृद्धि में करेगा, प्रजनन में करेगा, सब में करेगा। क्लियर? नेक्स्ट, अमीबा इन पोषक तत्वों का उपयोग किस में करता रे मेरे शेरनियों? ध्यान दो, क्या करेगा? वृद्धि में करेगा, अपनी मरम्मत में करेगा, अपनी ऊर्जा लेने के लिए करेगा। और लास्ट में जो बच जाएगा, मैंने बताया था ना कि तुम भी तो किसी न किसी का खेत बर्बाद करते हो, सारा वो कचरा निकाल के, तो अमीबा भी तो कुछ ना कुछ करेगा ना। तो अमीबा भी यही क्या करेगा? यह अपचित भोजन, अपचित बोले तो बेटा इसको बोलते हैं अनडाइजेस्टेड। क्या बोलेंगे? अनडाइजेस्टेड। अब ये मत कह देना कि सर अनडाइजेस्टेड क्या होता है। अनडाइजेस्टेड का मतलब होता है जो चीज नहीं पचा, उसको क्या करेगा? वो अपशिष्ट पदार्थ बन जाता है। अपशिष्ट बोले तो वेस्ट, आए बात समझ में। और जब तुम्हारे शरीर में करने लगेगा वेस्ट रेस्ट, तब बेटा बहुत दिन नहीं रहेगे, तुम हो जाओगे रेस्ट इन पीस। इसीलिए शरीर से वेस्ट को निकालना है बहुत जरूरी। अमीबा के लिए भी है। अमीबा भी क्या करेगा? उस पदार्थ को शरीर से क्या करेगा? शरीर की झिल्ली के किसी भी भाग को सीडोपोडिया बनाएगा, उसे क्या करेगा? वो बाहर निकाल देगा। इस तरीके से बेटा अमीबा के अंदर कंप्लीट होता है उसका पोषण का तरीका। क्या है? तरीका। और तुम हो बादशाह और तुम ही हो इक्का। और चलाओ अपना सिक्का और लगाओ यहाँ पे अपना थोड़ा सा IQ और दिखाओ कि तुम्हारे पास कितना है दम, क्योंकि तुमने पढ़ लिया है इस क्लास को बहुत बेहतरीन तरीके से। तो अब तुम्हें बताना है
इन लेक्चर्स को देखने के बाद, इतना मेहनत से समझाने के बाद कि अमीबा पे जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूं तुम्हारे लिए बच्चे, उसका जवाब देना है और अपना IQ टेस्ट करना है कि तुमने कितने बेहतरीन तरीके से इस सेशन को देखा है और समझा है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, कह रहा है कि अमीबा में पोषण किस प्रकार का होता है, किस प्रकार का होता है। तो तुमको बताया था कि अमीबा है यूनिसेलुलर, किसकी तरह खाएगा। अरे वाह 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 वाह, समझ गया सर जी, वाह, बता दिया सब। होलोजोइक 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 है कि नहीं, कैसा करेगा वो, होलोजोइक करेगा, हम लोग आगे पढ़े थे, गुड। नेक्स्ट है अमीबा भोजन को किस संरचना द्वारा, ये तो बोलेगा सर आप तो एकदम गाजर को हलवा ला दिए है जी, इतना आसान क्वेश्चन कौन लाता है, मैं लाता है और तुमको सिखाता है ना। तो चलो ध्यान समझो, किससे, कौन सी संरचना के द्वारा, ए बाबू बाबू, अरे कृत्रिम पादवा हो, यही के ना बोले थे हम, क्या बोले थे मेरे भाई, याद करो, सिडोपोडिया, क्या बोले थे इसको, सिडोपोडिया बोले थे, बॉक्स, क्लियर। नेक्स्ट है अमीबा में पाचन, अमीबा में पाचन कहाँ होता है, अमीबा में पाचन कहाँ होगा, मैंने क्या बताया, फूड वैक्यूल के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एंजाइम होंगे, तो फूड वैक्यूल के अंदर ही पाचन होगा। अब पाचन होने के बाद जो खाना पच जाएगा वो जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर। बहुत तेज है तू सब, बहुत तेज है, मान गए रे भाई, मान गए। चलो नेक्स्ट, फूड वैक्यूल में कौन सा पदार्थ होता है जो भोजन को पचाता है। अरे बाबू मार दिया सब, जाले गजब, बार शेर वाह, तू सब तो धुरंधर हो गया, जब वो मूवी आया है धुरंधर, आज तू सब तो उससे भी बड़ा धुरंधर है, फटाफट जवाब मार रहा है सब, है कि नहीं। क्या होगा, एंजाइम, बहुत बढ़िया मेरे जिगरो। चलो नेक्स्ट, अमीबा में अपचित भोजन किससे बाहर निकलता है, किससे बाहर निकलता है, बाहर निकलने में कौन मदद करता है, आई बात समझ में, एक बार पढ़ लो। केवल पिछले भाग से, केवल अगले भाग से, किसी भी भाग से या मुंह से। मैंने अभी बताया था तुम्हें कि अमीबा अपने शरीर के किसी भी भाग से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर कर सकता है, बताए थे ना, बताए थे कि नहीं बताए थे, यस और नो, यस, तो मार दो ना इसका आंसर, कर दोगे ना तुम, देख चेस, तो क्या हो जाएगा, वह किसी भी भाग से, अपने शरीर के किसी भी भाग से अपशिष्ट पदार्थों को कर सकता है बाहर। बात समझ आई कि नहीं आई, बात समझ में आ गई, क्लियर। चलो नेक्स्ट, ओके, बस इतना ही था, 5 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। तो बेटा कैसा लगा आप लोग को ये सेशंस, इस सेशन में आपने कितना कुछ सीखा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या क्या आपका सजेशंस हो सकता है हमारे लिए, आप उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और पढ़ते रहिए, देखते रहिए। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आने वाले हैं, लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे कि तुम्हारे शरीर में और मेरे शरीर में, ना 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 ना, सबके शरीर में, जितने भी मनुष्य हैं इस धरती पे, सबके शरीर में पोषण किस तरीके से होता है, पढ़ेंगे ना, दबा के पढ़ेंगे, एकदम जबरदस्त पढ़ेंगे, और किस तरीके से पोषण होता है उसको भी हम लोग समझेंगे। तब तक के लिए बेटा आप सबसे हम एक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं लेक्चर नंबर 5 में। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके बेहतर भविष्य के लिए। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय जवान, जय किसान, जय स्कॉलर्स। थैंक यू।